Hello everyone, I am your Hindi teacher and now we will continue chapter which is of class 8 and the chapter number is 9th गुफाओं की कला। इन गुफाओं को विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है, यथा रानी गुफा, गणेश गुफा, पावन गुफा, सर्प गुफा, हाथी गुफा, स्वर्गपुरी, अनंत गुफा, तोता गुफा आदि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहां हाथी गुफा में जंगल के वृक्षों के पीछे से आते हुए अनेक हाथियों के दृश्य चित्रित है, मतलब बनाए गए हैं, वहीं तोता गुफा में अनेक प्रकार के पक्षियों को सुंदरता से चित्रित किया गया है। उदयगिरी की ही तरह खंडगिरी की गुफाओं का भी जैन मठ के रूप में उपयोग किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा निर्मित कला का सर्वोत्कृष्ट रूप अजंता की गुफाओं में भी दिखाई पड़ता है। अजंता अलोरा की गुफाओं में भी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित इन गुफाओं को देखकर सभी स्तंभित हो जाते, मतलब हैरान हो जाते हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई विशाल गुफाएं, जिनमें न केवल बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं चित्रित है, बल्कि भगवान बुद्ध की विशाल काय मूर्तियां, उन मूर्तियों का सौष्ठव, सौंदर्य और भाव भंगिमाएँ देखकर दर्शक अचंभित रह जाते हैं। अचंभित मतलब हैरान हो जाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी गुफाएं, जहां पर बुद्ध धर्म से संबंधित सभी चीज़ें हैं। गुफाओं में सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ, अभूतपूर्व चित्र, मूर्तियों और बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में, जिन्हें विहार कहा जाता था, तथा उपासना गृह के रूप में, जिन्हें चैत्य कहते थे, हुआ था। बुद्ध की प्रतिमाओं के मध्य का पवित्र वातावरण उनके ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त था। अजंता की गुफाएं इस प्रकार निर्मित की गई हैं कि यहाँ प्राकृतिक प्रकाश स्वतः ही पहुँच जाता है, मतलब रोशनी का भी पूरा प्रबंध है कि इस प्रकार गुफाएं बनाई गई हैं कि पूरी तरह रोशनी अंदर जा सकती है और विभिन्न मूर्तियों को अभूतपूर्व भाव प्रदान करता है। अजंता की गुफाओं के संबंध में काफ़ी समय तक जानकारी नहीं थी। इनकी जानकारी संयोगवश एक अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी द्वारा हुई। अब सैन्य टुकड़ी मतलब सेना की टुकड़ी अंग्रेज़ों की जो उन गुफाओं में गई, उसने उन गुफाओं में चित्रों को देखा और उनकी पूरी जानकारी प्राप्त की। उस ओर गश्त लगा रही थी। उसके पश्चात अनेक शोधकर्ताओं, इतिहासकारों ने भारत की इस प्राकृतिक चित्र गैलरी के रहस्य की खोज करने में यथेष्ट रुचि दिखाई। महायान पंथ के अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो भगवान बुद्ध के मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे, कला और सौंदर्य का यह विलक्षण उदाहरण, जहां एक और बुद्ध के शिष्यों की अनन्य भक्ति का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं कला के प्रति उनकी ऊंची परख और सौंदर्य परक दृष्टि का प्रमाण भी देता है। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं, अजंता अलोरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन ऐतिहासिक गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक निधि की संज्ञा दी गई है और गुफाओं की कला के सर्वोत्तम उदाहरण और प्रतीक रूप से इनका उल्लेख किया गया है। अलोरा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर हिंदू धर्म, पहले क्या था, जहाँ पर बौद्ध धर्म था, अजंता की गुफाओं में, अलोरा की गुफाओं में क्या था, हिंदू धर्म, बौद्ध विहार और जैन मठ निर्मित किए गए हैं, जो धार्मिक समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य भारत कला के उच्चतम शिखर पर तो था ही, सर्वधर्म समभाव का विलक्षण उदाहरण भी था। इन गुफाओं में बौद्ध गुफाएं सबसे पुरानी हैं, जिनमें मुख्यतः विहार थे। इनमें निवास के अतिरिक्त बोधिसत्व और बुद्ध के अन्य अवतारों की सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियां इस प्रकार की हैं कि वे पत्थरों के स्थान पर लकड़ी की बनी हुई प्रतीत होती है। नक्काशी ऐसे की गई है कि जैसे वो जो मूर्तियां हैं वो पत्थरों की ना होकर लकड़ियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। हिंदू गुफाओं का निर्माण बौद्ध गुफाओं के पश्चात के समय का है। अलोरा के स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर है, जो कि चट्टान को तराशकर बनाया गया। चट्टान को तराशकर मतलब नक्काशी की गई है, चट्टान को पूरी तरह तोड़कर फिर उसमें नया रूप प्रदान करना। इनको देखकर कलाकारों की दक्षता और रचनात्मकता का कायल हुए बिना नहीं रहा जा सकता। नृत्य करते नटराज की प्रतिमा, नटराज की मूर्ति, चट्टानों पर शिव विवाह का दृश्य, कैलाश पर्वत में बैठे शिव पार्वती, नंदी बैल की प्रतिमा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका विलक्षण सौंदर्य हमें बांध लेता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। नक्काशीदार स्तंभ, दीवारों पर उकेरे दृश्य सभी अभिभूत करने वाले हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जैन गुफाओं का निर्माण जैन धर्म की परंपराओं और सोच के अनुरूप हुआ था। इन गुफाओं में पवित्र तपमय अनुभूति होती थी, साथ साथ इनमें कला अपने उच्चतम उत्कर्ष पर दृष्टिगत होती है।
कुछ उल्लेखनीय जैन गुफाएं हैं: जगन्नाथ सभा, छोटी कैलाश, इंद्र सभा आदि। इंद्र सभा में गुफा के शीर्ष में नक्काशी किए हुए कमल के फूल का सौंदर्य हमें न केवल सम्मोहित करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, बल्कि उसके निर्माण संबंधी जोखिम से चमत्कृत भी करवाता है। किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, उसमें क्या क्या जोखिम आए। अन्य गुफा में अंबिका यक्षी एक आम के वृक्ष के नीचे अपने सिंह से आसीन बनाई गई है। सभी जैन गुफाओं में चित्रों और निर्मित आकृतियों का विस्तार से चित्रण हुआ है। ये सभी गुफाएं भारतीय शिल्प और कला की उच्चतम उपलब्धि का बेमिसाल उदाहरण है। कला के गौरव के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक निधि घोषित की गई एलिफेंटा की गुफाएं भी बेजोड़ हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं थी। फिर जो ये एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के समीप हैं। ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ नज़दीक पड़ती हैं? मुंबई के समीप। अरब सागर में स्थित एलिफेंटा टापू पर निर्मित इन गुफाओं में गुप्त काल की कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, जहाँ शिव की विलक्षण प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ पर भी शिव की विलक्षण अद्भुत प्रतिमाएं हैं। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, सदाशिव तथा अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कुछ ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जहाँ हृदयों को चमत्कृत करने वाली विलक्षण प्रतिमाओं के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ और दीवारें भी हैं। स्तंभ मतलब पिलर भी हैं। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति 20 फुट ऊंची है, जो पंचमुखी शिव का रूप है। पंचमुखी मतलब 5 रूप जिसमें दिखाई देते हैं शिव के। प्रस्तुत एलिफेंटा की गुफाओं के मंदिर परिसर को शिव के निवास के रूप में ही पहचाना जाता है। भारतीय कला की परंपरा में गुफाओं की कला परंपरा न केवल हमें चमत्कृत व अभिभूत करती है, बल्कि उन अज्ञात कलाकारों के सन्मुख हमें नतमस्तक होने को बाध्य भी करती है। नतमस्तक मतलब झुकने के लिए, प्रणाम करने के लिए कहती है कि उन्होंने किस प्रकार गुफाओं में रास्ते ढूंढे, गुफाएं बनाई गई, उनमें चित्रकारी की गई, नक्काशी की गई, चट्टानों को तराश कर मूर्तियों का निर्माण किया गया। हमें सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक ये विलक्षण गुफाएं हर काल में बिना शब्दों के अपने चरमोत्कर्ष की गाथा का उल्लेख कर रही है, और इन्होंने विश्व में हमें गौरव से सिर ऊंचा उठाकर चलने योग्य बनाया है। मतलब उन कलाकारों ने ही हमें मतलब कि संसार में सिर ऊंचा करके गौरव से चलने का अधिकार दिलवाया है। धन्यवाद।